हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्री के अंदर स्पेशल ट्रांजैक्शन करेंगे। यानी कि वे सभी ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मली ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर नहीं होती या फिर जिनका स्पेशली कोई ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स के अंदर, इसलिए इनको सेपरेटली हमें समझना होता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन। इन सारी ट्रांजैक्शन में आने से पहले हम समझते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जब भी बिजनेस के अंदर से ओनर पैसा निकाल के लेके जाता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कौन है, ये है ओनर। यानी जब कभी भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर से, मान लेते हैं ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल लेता है और इसका इंटेंशन क्या होता है ये भी लिखना होगा यहाँ पे। इसका इंटेंशन है पर्सनल यूज़, यानी ये कोई अपनी फर्म के लिए असेट्स नहीं बना रहा है, फर्म का कोई एक्सपेंडिचर पे नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और उसकी हमने अभी तक एक सिंपल सी एंट्री की हुई है। एंट्री है हमारी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि आने वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। मान लेते हैं 50,000 का इन्होंने एक अमाउंट विड्रॉ किया है, 50,000 से हम डेबिट कर देंगे और 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के केसेस में। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमने बिजनेस के अंदर से पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला है, ड्राइंग्स तो ये भी है, लेकिन अगर यहाँ पे गुड्स निकालते हैं तो क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे समझना है इतना कि ड्राइंग्स तो सभी केसेस में डेबिट होगी। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर कैश निकाला है तो ड्राइंग्स को डेबिट किया है, पर्सनल यूज़ के लिए ही गुड्स को निकाला है तो भी तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बस यहाँ पे गुड्स कैश की जगह क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी। जब कभी भी हम हमारे बिजनेस के अंदर से गुड्स कम हो जाती हैं और इंटेंशन या फिर रीज़न ये होता है कि बिजनेसमैन ने उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है, जिस वजह से हमारी गुड्स कम हो गई है, तो आपने ये एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइंग्स की सिंपल एंट्री आनी है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश निकाला है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, और अगर गुड्स निकाला होता तो हम किसको क्रेडिट करते, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते। आने वाले जितने भी केसेस हैं वे सारे के सारे किससे रिलेटेड होने वाले हैं, गुड्स से रिलेटेड। सारे केसेस गुड्स से रिलेटेड होने वाले हैं, इसलिए मैंने एक जो है कॉन्सेप्ट के अंदर ये मेंशन कर दिया कि अगर परचेज अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की जा रही है, गुड्स को विड्रॉन किया जा रहा है, स्पेसिफिक पर्पज़ है, पर्सनल यूज़ है, चैरिटी है, एडवर्टीजमेंट है, सैंपल की फॉर्म में, या फिर कोई एसेट्स मेकिंग की जा रही है, इन सभी की ट्रांजैक्शन हम अब आने वाले टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहला केस है कि गुड्स गिवन एज चैरिटी। यानी कि अगर हम किसी को, मान लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर बुक्स है, ठीक है, और इन बुक्स को हम जो सेल करते हैं, यानी बुक्स के अंदर ही हम सेल्स परचेज में डील करते हैं, तो ये हमारे लिए गुड्स बन जाएगी बुक्स, ठीक है। कुछ बुक्स को हमने जो चैरिटी की फॉर्म में फ्री में बांट दिया है, बच्चों को बांट दिया है, स्कूल में बांट दिया है, लाइब्रेरी में बांट दिया है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर क्या होगी। तो आपने जो है अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ग्रो करने के लिए कुछ चैरिटी कर दी है, ठीक है। अब अगर आप जो है गुड्स या फिर कोई भी चीज़ बांटते या फिर कैश में ही कोई ना एक्सपेंडिचर करते तो आपका एक्सपेंसेस होता ना। आपने अलग से बुक्स खरीदी फिर उनको चैरिटी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी एक्सपेंडिचर होता। तो हम यहाँ पर एक अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम होता है चैरिटी अकाउंट। एक्सपेंडिचर है तो डेबिट कर देंगे, और बदले में हमारे पास से क्या चली गई है, गुड्स। और गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, परचेज। ये कोई सेल नहीं हुई है, अगर सेल्स के थ्रू जा रही होती तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते, इनकम होती। लेकिन हमारी गुड्स यहाँ पर कम हो गई है, परचेज जो हमने की थी वो कम हो गई। रीज़न है कि हमने कुछ गुड्स को जो है चैरिटी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये रीज़न है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी एंट्री करनी है।
ठीक है, तो पहली एंट्री होगी हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकंड केस आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, यानी कि हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में कुछ गुड्स को बांट दिया है सो दैट फ्यूचर में कुछ एडवर्टीजमेंट हो जाए। फ्री में होता है ना, फ्री में कुछ बुक्स स्कूलों में कितने सारे पब्लिशर होते हैं, स्कूलों में जाके अपनी बुक्स को दे के आते हैं फ्री में, सो दैट स्टूडेंट या फिर टीचर उनसे पढ़े और उनको आगे जो है ग्रो कराए। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट अगर सैंपल की फॉर्म में करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का एडवर्टीजमेंट हो जाता है। हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमने एडवर्टीजमेंट के लिए कोई अलग से गुड्स परचेज नहीं की, जो हमारे पास स्टॉक में परचेज थी पहले से वही गुड्स को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में, जिस वजह से हमारी परचेजेस कम हो गई हैं। तो परचेज अगर आपकी कम होती है तो आपने क्रेडिट करना होता है, और एडवर्टीजमेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हम स्टार्टिंग से डेबिट करते आ रहे हैं। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आई। इसके बाद गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। मान लेते हैं कि बिजनेसमैन के घर में एक डॉटर है, उसको स्टडी के लिए बुक्स चाहिए, तो अपने ही बिजनेस के अंदर से लाइब्रेरी से गोडाउन से उसने जो बुक्स निकाली और अपने बच्चे को दे दी, या फिर अपने बिजनेस के अंदर से कोई एक एक्स्ट्रा लैपटॉप था, भले ही एक्स्ट्रा हो लेकिन बिजनेस की तो असेट्स थी ना, और उसने वो असेट्स अपनी डॉटर को जाके स्टडी के लिए दे दी। तो ऐसे में हमारी एक असेट्स यहाँ पर कम हो जाती है ना। तो फिलहाल यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन ने गुड्स निकाले, कोई असेट्स नहीं निकाले हैं। और गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, गुड्स के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं परचेज। तो सबसे पहले तो आपने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना। क्यों, जब गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली होगी तो हमारी गुड्स कम हो गई होगी, और जब भी हमारी गुड्स कम हो जाती है हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर उसने 5000 के अमाउंट्स में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी आपको ट्रांजैक्शन में अमाउंट्स गिवन हो वही आपको पुट कर देना है। अगर 5000 की गुड्स निकाली है तो 5000 लिख देना। 10,000 की गुड्स निकाली है या फिर जो गुड्स निकाली है उनकी वैल्यू 12,000 है तो आपने वो वाली अमाउंट मेंशन कर देना है। ठीक है, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़। और यहाँ पर जैसे हमने देखा पर्सनल यूज़ को देखते ही आपने क्या कर देना है, आपने कर देना है एक अकाउंट को डेबिट, जिसको हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जिसका नाम है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये कर देना आपने इस वाली एंट्री को देखते ही। पर्सनल को देखा तो ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, और गुड्स निकाल लिया, जिस वजह से हमारी गुड्स कम हो गए तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक आपने समझ में आया। इसके बाद है गुड्स यूज टू मेक ऑफिस असेट्स। मान लेते हैं हमारे गोडाउन में काफ़ी सारा रॉ मटेरियल था, हम जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको रीसेल भी करते हैं, उनको असेंबल करके कंप्यूटर की फॉर्म में भी सेल करते हैं। तो हमारे पास क्लियर कट लिखा हुआ है कि गुड्स थी, और उस गुड्स को यूज़ करके डजेंट मैटर कि रॉ मटेरियल गुड्स था, फिनिश गुड्स था, सेमी फिनिश गुड्स था, उस गुड्स को यूज़ करके हमने एक असेट्स तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, गुड्स तो ख़त्म हो गई एक तरीके से, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, असेट्स। तो हमारी यहाँ पर एक असेट्स इंक्रीज हो जाएगी, जब एक असेट्स बन के तैयार होगी तो एक असेट्स इंक्रीज हो जाएगी, और वो गुड्स उसमें अब लग चुकी है उस असेट्स में, तो वो गुड्स ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो गुड्स डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक असेट्स बनकर जो तैयार होएगी, असेट्स इंक्रीज होता है तो हम उसी असेट्स को डेबिट करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। और अगर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो कंप्यूटर है तो आपने उस असेट्स का नाम भी मेंशन कर देना है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देना, फिर आपको असेट्स नहीं लिखना। और हमारे पास क्या, हमने उस असेट्स को बनाने में कोई कैश में पेमेंट की नहीं, किस में पेमेंट की, गुड्स के लिए। और गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज। तो यहाँ पे आप लिखते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, तो मेन बेसिकली आपकी ये एंट्री होगी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये वाली आपने एंट्री कर देनी है।
तो इस तरीके से हमने सारे के सारे स्पेशल केसेस कवर कर लिए। किसी में डाउट्स आता है तो बच्चा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। और ये जितनी भी स्पेशल एंट्री होती है ये मोस्टली ड्राइंग से रिलेटेड होती है। और एक स्पेशल केस आता है लॉस बाय फायर अकाउंट का, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। लॉस बाय फायर अकाउंट, बैड डेप्ट का मैं करा चुका हूँ, बैड डेप्ट रिकवर्ड का मैं करा चुका हूँ। वे भी इन स्पेशल केसेस में आते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में करा चुका हूँ। तो किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।